Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, now we study our next topic is process of communication. Process of communication. Last time we studied about the meaning of the communication and what is the features of the communication. What is the meaning of communication? Communication, it means transferring the fact, data, thoughts, views, and ideas one person to another person is called the communication. Communication means transfer the fact, thoughts, data, ideas, and views one person to another person is called the communication. Now we study our next topic is process of communication. कम्युनिकेशन जो है उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किस स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है कि कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है वो कौन सा पॉइंट होता है जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है। कंप्लीट प्रोसेस को अपन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होगा तो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सेंडर। सेंडर सेंडर मींस जो कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसको सेंड करने वाला पर्सन, इट मींस सेंडर। इट मींस जो मैसेज को क्या कर रहा है, भी सेंड कर रहा है। सेंडर मींस दैट पर्सन हु सेंड द मैसेज, मतलब जो पर्सन क्या कर रहा हो, एक तरह से मैसेज को सेंड कर रहा हो उसको अपन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, भी सेंडर। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट कंपल्सरी है कि इसमें सेंडर का होना क्या होता है, भी कंपल्सरी होता है। और फर्स्ट स्टार्टिंग किसकी होगी, सेंडर से होगा। ठीक है, सेंडर का होना क्या होता है, भी कंपल्सरी होता है क्योंकि सेंडर मतलब फर्स्टली आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेशन के लिए आपको मैसेज को सेंड करना होगा और मैसेज सेंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सेंडर होना कंपल्सरी होता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो मैसेज को सेंड कर रहा हो। तो मैसेज सेंड करने वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेंडर। जैसे सेकंड स्टेप सेंडर हो गया, सेकंड स्टेप अपनी क्या होगी, कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसमें आएगा मैसेज। मैसेज का मींस क्या होता है, मैसेज अपना क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन। जिस सब्जेक्ट पे, जिस मैटर पे, जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, उस सब्जेक्ट मैटर को अपन क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट मैटर पे या जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस सब्जेक्ट को, उस मैटर को आपको एज ए मैसेज क्या करना होगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको क्या करना होगा, जिस सब्जेक्ट मैटर पे आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस आपका जो कम्युनिकेशन है जिस टॉपिक पे स्टार्ट हो रहा है वो जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका क्या होगा, मैसेज होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जैसे अपना कंप्लीट प्रोसेस होता है मैसेज का, नेक्स्ट स्टेप जो अपनी थर्ड स्टेप होती है वो होती है ई कोडिंग। ई कोडिंग का मीन्स क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, भाई आपने अपना मैसेज तो देख लिया कि ये मैसेज है, बट उस मैसेज को आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कोई भी पर्टिकुलर मैसेज है वो आपको क्या करना होगा, ये ऑलरेडी अपने माइंड में ये चीज को क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा कि हाउ टू सेंड मैसेज, कि आपको जो मैसेज आपने रेडी किया है वो आपको किस टाइप में, किस वे में आपको उसको क्या करना है, सेंड करना है। किसी वर्ड के थ्रू सेंड करना है या किसी सिंबल के थ्रू सेंड करना है या किसी पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आपको वो मैसेज सेंड करना है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ई कोडिंग। ई कोडिंग का मतलब कि आपने जो मैसेज रेडी किया है उस मैसेज को हाउ 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 द वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज, कि आप जो मैसेज सेंड करना चाह रहे हो उसका वे क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। इन वर्ड्स में आप दोगे या कोई पर्टिकुलर सिंबल के थ्रू आप मैसेज सेंड करोगे या कोई पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आप मैसेज को सेंड करोगे, वो आपको ई कोडिंग में क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। ऑलरेडी ये सब चीजें डिसाइड करनी होगी कि मेरे को मैसेज किस टाइप से सेंड करना है, कोई वर्डिंग के थ्रू करना है या कोई सिंबल के थ्रू करना है, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम के थ्रू करना है।
सिंबल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल हो सकते हैं। जैसे अपन सिंबल करते हैं, जैसे किसी को बाय करना हो तो बाय बाय का सिंबल हो गया, ठीक है। जैसे क्रिकेट में सिंबल होता है, आउट होता है तो आउट का सिंबल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है भाई, कौन से सिंबल का आप यूज कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू, कोई कुछ इस टाइप के डायग्राम होते हैं जिससे डायरेक्ट जो मैसेज है वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो आपको ई कोडिंग में ये चीज डिसाइड करना होगा कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो वो आप किस वर्डिंग के थ्रू करोगे। तो आपको वर्डिंग डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से वर्ड मेरे को यूज करने हैं, ठीक है। या फिर आप सिंबल के थ्रू करोगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से सिंबल को यहाँ पे अपने को ज्यादा मोर बेनिफिशियल कौन सा सिंबल होगा, वो आपको देखना होगा। एंड थर्ड, आपको डायग्राम को देखना होगा कि अगर कौन सा डायग्राम है जो यहाँ पे यूजफुल हो सकता है तो उसको आपको डिसाइड करना होगा। तो ये जो 3 एक्टिविटीज है, ये ऑल 3 एक्टिविटीज है, वो आपको ई कोडिंग के अंदर क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को मैसेज किस वे में सेंड करना है, तो उसके बाद में आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मीडिया, हाउ टू ट्रांसफर द मैसेज। कोई भी पर्टिकुलर मैसेज है वो आपको किसी न किसी पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। कोई पर्टिकुलर वे आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को फेस टू फेस क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर मान लो आप कोई लेटर लिखकर अपने मैसेज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप कोई टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू कॉल करके आप अपने मैसेज को क्या कर सकते हो, या कम्युनिकेशन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप कोई ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। तो कौन से मीडिया के थ्रू आपको मैसेज सेंड करना है, ठीक है, वो आपको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। आपका मैसेज प्रिपेयर हुआ, देन आफ्टर यू मस्ट डिसाइड द मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको जिस टाइप का आपको कम्युनिकेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, मीडिया को डिसाइड करना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको कौन से मीडिया का यूज करना है, फेस टू फेस आप करना चाह रहे हो, या कोई टेलीफोन के थ्रू आप करना मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर लेटर वगैरह के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, या कोई ईमेल के थ्रू आप कर रहे हो, तो वो आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो मीडिया आपको क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा। आपने डिसाइड कर लिया कि ये होगा, ठीक है। उसके बाद में वो जो मैसेज होगा वो ट्रांसफर किसके पास होगा, वो होगा, फिफ्थ पॉइंट आएगा, रिसीवर। जो आपने मैसेज मीडिया के थ्रू ट्रांसफर किया है, ठीक है, वो उसको कॉल करेगा भी, जिस पर्सन के लिए आपने वो मैसेज सेंड किया है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीवर, ठीक है। आपने जो मैसेज प्रिपेयर किया है जिस पर्सन के लिए, दैट पर्सन हु प्रिपेयर द मैसेज, जिस पर्सन के लिए आपने क्या किया, फॉर द मैसेज, मतलब आपने जिस पर्सन के लिए मैसेज प्रिपेयर किया है उसको आपको क्या करना होगा, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। वो उस मैसेज को क्या करेगा, प्रॉपर्ली रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे वो मैसेज को रिसीव करता है, थर्ड पॉइंट आता है डिकोडिंग, डिकोडिंग। जो आपने मैसेज सेंड किया है उस मैसेज को वो कंप्लीटली क्या करेगा, अंडरस्टूड करेगा, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर जिस वे में आपने मैसेज को सेंड किया है या जिस मेथड में आपने मैसेज को सेंड किया है उसी मेथड में, उस सेम मेथड में जो रिसीवर है वो उस मैसेज को क्या करेगा, कंप्लीटली अंडरस्टूड करेगा। कोई वर्डिंग है तो वर्डिंग के अकॉर्डिंग, कोई पर्टिकुलर सिंबल है तो सिंबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी आपने वे के अकॉर्डिंग सेंड किया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिकोडिंग करेगा, ठीक है। उससे एकदम कंप्लीटली उसको क्या करेगा, जिस वे में आपने उसको मैसेज को सेंड किया है सेम उसी वे में उसको वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और उसके बाद में जैसे वो कंप्लीटली मैसेज को क्या करता है, डिकोडिंग कर लेता है, देन आफ्टर वो पर्सन क्या करेगा, फीडबैक, सेंडिंग द फीडबैक। उसके बाद में वो क्या करेगा, अपना फीडबैक देगा, और वो फीडबैक देगा किसको, सेंडर को। इसको फीडबैक देगा सेंडर को, ठीक है। फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक इसलिए कंपल्सरी होता है कि आपने एक तरह से जो मैसेज सेंड किया है वो कंप्लीटली हमने क्या है, अंडरस्टैंड कर लिया, वो प्रॉपर्ली हमारे क्या हो गया, अभी नॉलेज में है, ठीक है। और जिस वे में आपने सेंड किया है उस सेम वे में हमने उसको क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो फीडबैक भी क्या होता है, अभी कंपल्सरी
कंपल्सरी होता है। इससे क्या होगा भाई कि सेंडर को ये क्लेरिफाई हो जाता है कि जिस वे में आपने मैसेज को सेंड किया है रिसीवर ने सेम उसी सेम वे में उसको क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसको समझा है। ठीक है, तो ये फीडबैक क्या होता है भाई, कंपल्सरी होता है। ये इसकी क्या होती है, फिफ्थ स्टेप होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या होता है भाई, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग होगी सेंडर से, सेकंड स्टेप आएगी मैसेज। ठीक है, मैसेज प्रिपेयर होगा, उसके बाद में उसका क्या होगा, डिकोडिंग होगा, किस टाइप से अपने को सेंड करना है वो डिसाइड होगा, सिंबल के थ्रू, वर्डिंग के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, मीडिया का डिसाइड करना होगा कि मीडिया है कौन से मीडिया के थ्रू आपको भेजना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, फेस टू फेस करना है तो फेस टू फेस मान लो, या कोई लेटर या कोई टेलीग्राम, ठीक है, या कोई ईमेल आईडी के थ्रू, जिसके थ्रू आपको सेंड करना है वो आपको देखना होगा। उसके बाद में रिसीव, उसको रिसीवर जो है उसको जिसको आपने मैसेज सेंड किया है वो उसको रिसीव करेगा। उसके बाद में उसकी वो डिकोडिंग करेगा, उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन आफ्टर वो अपना क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा। ठीक है, और वो फीडबैक किसको ट्रांसफर करेगा, सेंडर को। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या होगा भाई, प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा भाई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन देखते हैं क्या होता है। कम्युनिकेशन है उसको टू पार्ट्स में अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है। एक तो अपना होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और सेकंड अपना होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो आप, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, और सेकंड होता है अपना इनफॉर्मल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपने को दे रखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड सेकंड अपने को दे रखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्टली अपन फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ए ऑफिशियली सेक्शनड, मतलब इस टाइप का कम्युनिकेशन जो क्या होगी, ऑफिशियली सेक्शनड हो। ठीक है, ऑफिशियली सेक्शनड का मतलब जिसको ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, एक तरह से जिसको ऑफिशियली क्या मिल रही होगी, परमिशन मिली हो, स्वीकृति मिली हो। ठीक है, ऑफिशियली जो क्या किया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो। ठीक है ना, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलरली ऑफिशियली उसको क्या किया गया हो, एक तरह से रेडी किया गया हो। ठीक है, वो क्या होता है अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा भी। ऑफिशियली सेक्शनड, दैट कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली सेक्शनड, मतलब इस टाइप का कम्युनिकेशन जो ऑफिशियली क्या होगी, सेक्शन हो, मतलब जिनको ऑफिशियली क्या किया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो, तो वो कौन से होते हैं अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है भी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, उनमें वर्किंग का जो कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली क्या होता है भी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वो ऑफिशियली क्या होता है भी, सेक्शन होता है। ठीक है, तो जिसको ऑफिशियली सेक्शन, मतलब एक तरह से ऑफिशियली उसको परमिशन मिली हो उसको रेडी करने का। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन कौन सा होता है भी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं भी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है वो अपन देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट फीचर होता है वो होता है रिटन एंड ओरल। ये बोले कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो टू टाइप से हो सकता है। जो अगर डेली एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो तो क्या हो सकता है भी, ऑरली भी हो सकता है। जो डेली रूटीन से रिलेटेड एक्टिविटीज है, या डेली एक्टिविटी डेली रूटीन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो तो ऑरली भी हो सकता है। बट अगर कोई लीगली या कोई एज ए लॉ, ठीक है, या रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट है, तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, रिटर्न में कंपल्सरी होता है। ठीक है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग है, या कोई पर्टिकुलर लॉ या कोई पर्टिकुलर
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए आपको जो कम्युनिकेशन आप करोगे वो क्या होना चाहिए भी, एक तरह से वो रिटर्न में होना कंपल्सरी होता है। ठीक है, डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो तो ऑरल हो सकता है, बट अगर कोई लीगल है या कोई लॉ के अकॉर्डिंग है या कोई रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, तो वो आपको क्या करना होगा, रिटर्न में उसका कम्युनिकेशन करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट होता है फॉर्मल का कि ये क्या होता है, ऑरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाता है। सेकंड इसमें आता है कि फॉर्मल रिलेशंस। इसमें क्या होता है भाई, एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में या मान लो सपोज है जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनमें क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशन होता है। ठीक है, एक फॉर्मल रिलेशन होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सेंडर और रिसीवर, ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन होता है। कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वर्क करते हैं, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें कोई भी एम्प्लॉइज या वर्क कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा भी, एक फॉर्मल, अगर वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा भी, उसको अपन बोलेंगे फॉर्मल रिलेशन। वो उनमें क्या होता है भी, फॉर्मल रिलेशन होता है। फॉर्मली मतलब जो एक तरह से ऑफिशियली सेक्शन है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो क्या होते हैं, एक तरह से उनमें फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, फॉर्मली वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जस्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप के एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो उनमें कौन सा रिलेशन होता है फॉर्मल रिलेशन, और उस फॉर्मल रिलेशन के बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, इससे फीचर होता है कि इनके बीच में क्या होता है, फॉर्मल रिलेशन होता है, एज ए जस्ट लाइक एम्प्लॉइज एंड ओनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइब्ड पाथ। प्रिस्क्राइब्ड पाथ इट मींस कि इसके अंदर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसमें ऑलरेडी क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक वे, एक जो एक सीक्वेंस होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है ना, एक जो एक तरह से पाथ जिसको अपन बोलते हैं, एक जो रास्ता होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, इसमें डिसाइडेड होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑलरेडी डिसाइडेड द पाथ। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से ही, ठीक है, डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि ये अगर कोई भी पर्सन कम्युनिकेशन करेगा तो वो इसी सीक्वेंस में करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लेबर है, अगर लेबर को क्या करना है, अपने मैनेजर से क्या करना है, मैनेजर से कम्युनिकेशन करना है, तो उसको फर्स्टली क्या करना होगा, वो मैसेज फॉरमैन को ट्रांसफर करना होगा, और फॉरमैन उस मैसेज को क्या करेगा, मैनेजर को ट्रांसफर करेगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, कम्युनिकेशन का एक पाथ जो होता है, प्रिस्क्राइब्ड पाथ जिसको अपन बोलते हैं, इसमें पहले से ही क्या होता है, ये फिक्स होता है कि कम्युनिकेशन का जो सीक्वेंस होगा, कम्युनिकेशन का जो पाथ होगा, वो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स होगा। ठीक है, अगर लेबर को मैनेजर से कांटेक्ट करना है, तो फर्स्टली लेबर ट्रांसफर द मैसेज टू द सुपरवाइजर, एंड देन आफ्टर सुपरवाइजर ट्रांसफर दिस मैसेज टू द मैनेजर, उसके बाद में वो मैनेजर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या होता है, इसका मेथड होता है। ठीक है, थर्ड फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर इसका आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। इसके अंदर ओनली क्या होता है, इसके अंदर आप जो भी मैसेज ट्रांसफर होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होता है, वो ओनली ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो मैसेज है, उन वही मैसेज क्या होंगे, इसके अंदर ट्रांसफर होंगे। पर्सनल मैसेज को या पर्सनल थॉट्स को इसके अंदर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर आपके कोई पर्सनल मैसेज है, यू कैन नॉट ट्रांसफर द योर पर्सनल मैसेज इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको अपने पर्सनल मैसेज को आप नहीं सेंड कर सकते। ओनली ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होते हैं, उनको ही आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट आपके अगर कोई पर्सनल मैसेज है, तो वो आप वहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर। नेक्स्ट आता है डिलिब्रेट एफर्ट्स। ये डिलिब्रेट एफर्ट्स है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो डिलिब्रेट एफर्ट्स है। डिलिब्रेट एफर्ट्स में इट मींस इनको जानबूझ के अपन ने क्या किया है, इनको रेडी किया है।
ये ऑटोमेटिकली रेडी नहीं होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज डिलिबरेटली क्रिएटेड। ये जानबूझ के आपको क्या करना होगा, इसको रेडी करना होगा, इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन को आपको डिलिबरेटली क्रिएट करना होगा, खुद को जानबूझ के रेडी करना होगा। ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन जो है वो प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताए हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स दे रखे थे, वो आपको बता दिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट इज नॉट ऑफिशियली सेक्शन, मतलब ये वो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉट ऑफिशियली सेक्शन, मतलब जो ऑफिशियली सेक्शन नहीं होता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेडी हो जाता है। इसके लिए कोई आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इस कम्युनिकेशन के लिए ये इट इज नॉट ऑफिशियली सेक्शन, मतलब इसके लिए आपको कोई ऑफिशियली परमिशन या ऑफिशियली स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इट मींस इट इज ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज नॉट सेक्शन, इट इज नॉट ऑफिशियली सेक्शन, ठीक है, ऑफिशियली सेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अपन देखते हैं। फर्स्टली है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये किसके थ्रू फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टार्टिंग किसके थ्रू होती है, रिलेशन, सोशल रिलेशन के बेसिस पे, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हर एक पर्सन का क्या होता है, हर एक पर्सन जो वो सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है। तो सोशल रिलेशन के बेसिस पे, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो सकता है, चाहे वो नेबर हो सकते हैं, चाहे वो एक कास्ट के हो सकते हैं या सेम लेवल के हो सकते हैं, जैसे लेबर ही लेबर हो गए, ठीक है, सेम लेवल के हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सोशल रिलेशन की बेसिस पे क्या होता है, ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, सोशल रिलेशन होगा, और सोशल रिलेशन की बेसिस पे ये क्या होता है भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेडी होता है। उसके बाद में टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आप टू टाइप की इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप टू टाइप की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब वर्क से रिलेटेड भी और पर्सनल भी, ठीक है। वर्किंग से रिलेटेड, रिलेटेड टू द वर्क एंड रिलेटेड टू और पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल डिटेल्स को भी, और वर्क से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं या फिर वर्क से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उन दोनों को आप इसमें क्या कर सकते हो, एक तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। बोथ टाइप, टू टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है उनको अपन इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू द वर्क एंड रिलेटेड टू और पर्सनल, ठीक है, अपने पर्सनल से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड, ठीक है ना। बोथ टाइप की इंफॉर्मेशन को आप इसमें एक तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हो या टॉपिक से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका अनसर्टेन पाथ। फॉर्मल में तो क्या होता है कि ऑलरेडी पाथ क्लियर होता है कि ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, बट इनफॉर्मल में अनसर्टेन पाथ होता है। अनसर्टेन पाथ का मतलब इसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन किसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा भाई, ठीक है ना, कौन किसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। इसमें कोई भी किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन है या मैसेज जो वो ट्रांसफर कर सकता है। इसका जो मैसेज, इसका जो सीक्वेंस है वो कोई क्लियरिफाई नहीं रहता है, कोई किसी को भी, ठीक है, तो मैसेज को क्या कर सकता है, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई पॉसिबिलिटीज ऑफ रूमर्स एंड डिस्टॉर्शंस। रूमर्स, इसमें क्या होते हैं, रूमर्स एंड डिस्टॉर्शंस की क्या होती है, पॉसिबिलिटीज हाई रहती है भाई। रूमर्स का मतलब एक तरह से अफवाहों का या गलतफहमियों की चांसेस क्या होते हैं इसमें, वो ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, या कोई किसी का भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि ये पर्सन इस मैसेज को सेंड करेगा। इसमें किसी भी पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी सीक्वेंस क्लेरिफाई नहीं होता है, कोई किसी को भी भेज सकता है। इसलिए रूमर्स के चांसेस या फिर डिस्टॉर्शंस के चांसेस क्या होते हैं, हाई रहते हैं। और लास्ट जो इसका आता है वो आता है क्विक रिले। क्विक रिले का मतलब इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, बहुत फास्ट, ठीक है ना, फास्टली क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्विक रिले मींस इसमें कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, एक तरह से
फायर के अकॉर्डिंग टू द फायर, ठीक है ना, फायर के स्पीड के अकॉर्डिंग क्या होती है, बहुत फास्टली क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि इनके लिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होता है अभी डिसाइड नहीं होता है अभी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन भी है इजीली ट्रांसफर होती है, फास्टली ट्रांसफर होती है टू एवरी पर्सन, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को आप इजीली क्या कर सकते हो, इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है।